नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आप सबको गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि का पावन पर्व माघ महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है और आप सब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। 10 महाविद्याओं से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए साधक प्रार्थना करते हैं। इस बार गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से शुरू हो रही है और 18 फरवरी को समाप्त होगी। गुप्त नवरात्रि इस बार बहुत महत्वपूर्ण है। माँ दुर्गा की उपासना के लिए इस साल विशेष संयोग बन रहे हैं और इन संयोग में जो लोग माँ दुर्गा की पूजा उपासना करेंगे उनकी बहुत सारी परेशानियाँ वैसे ही दूर हो जाएंगी। शत्रु शांत होंगे, रोग दूर होंगे और अगर कुछ परेशानियाँ हैं, धन को लेकर के आर्थिक संकट है तो उससे भी छुटकारा प्राप्त होगा गुप्त नवरात्रि में जो भक्त माँ दुर्गा की पूजा उपासना करेंगे। तो हम आपको बताते हैं कि गुप्त नवरात्रि में इस बार कौन कौन से विशेष योग बन रहे हैं जिनका कि आपको लाभ उठाना चाहिए। देखिए, गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में बहुत सारे योग बन रहे हैं, जैसे रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग, सिद्धि योग, शुभ योग, अमृत सिद्धि योग, शिव योग। ये योग इस बार बन रहे हैं। तो जब आप माँ दुर्गा का उपासना इन विशेष योगों में करेंगे तो माँ दुर्गा की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। तो जिस तरीके से आप नवरात्र में माँ देवी का पूजन हर साल करते हैं उसी तरीके से करना है। वही विधान है, कोई नया विधान नहीं है। कोशिश करें, जिनके पास समय नहीं है तो सुबह शाम अपने घर में माँ दुर्गा का चालीसा पढ़ लें और माँ दुर्गा की आरती कर लें। अगर आप इतना भी करेंगे तो माँ दुर्गा की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। तो उसके लिए क्या करना है, कैसे शुरुआत करनी है? आप क्या करें कि जब गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, पहला दिन यानी 10 फरवरी का दिन, उस दिन आप अपने घर के मंदिर की अच्छे तरीके से सफाई करें, माँ दुर्गा का चित्र स्थापित करें या छोटी सी मूर्ति स्थापित कर लें और माँ दुर्गा को चुनरी, नारियल, लाल फल, मिठाई, पुष्प, कुछ जो पूजन की सामग्रियाँ होती हैं ये ला करके रख लीजिए और माँ दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री और पुष्प, चुनरी, फल जो भी आप सामग्री लेके आए हैं सब क्रमशः अर्पित करें। क्या क्रम रहना चाहिए? सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएं, इसके बाद जो है अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, तिलक लगाएं और चुनरी अर्पित करें, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, जो फल और मिष्ठान है वो अर्पित करें और फिर वहीं बैठ करके दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के बाद माँ दुर्गा की आरती करें और जो भी आपकी इच्छा है माँ के चरणों में प्रार्थना करें। तो इस तरीके से छोटी सी प्रार्थना, छोटी सी पूजा आप प्रतिदिन कर सकते हैं और सुबह शाम हर दिन कोशिश करें कि 9 दिनों तक आरती अवश्य कर लें। जिन लोगों के पास बहुत कम समय है तो सुबह शाम आरती भी करेंगे तो माँ दुर्गा आपको विशेष आशीर्वाद प्रदान करेंगी। और जिनके पास अगर थोड़ा सा समय है तो आप नवरात्रि में, ये जो गुप्त नवरात्रि है, इसमें दुर्गा चालीसा का पाठ प्रतिदिन अवश्य कर लें। तो आप सबको गुप्त नवरात्रि की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।